भाग 12। अभी तक आपने सुना कि सीक्रेट मैगजीन की हेड डायना ने लोरी की जगह सिया को अपनी मॉडल चुन लिया था और सिया ने अपनी शर्तों के साथ लोरी के साथ काम करने के लिए हामी भर दी थी। सिया अब स्टार किंग के द्वारा उसके लिए चुने गए प्रोजेक्ट्स पर अपनी राय दे सकती थी, अपनी मंजूरी या नामंजूरी तय कर सकती थी। सिया, मीरा और राशि आज बहुत खुश हैं सिया की जीत पर और वो अब सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस से घर लौट चुके हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। तीनों जब घर पहुँचे तो राजवीर घर पर नहीं था। तीनों जाकर फर्श पर ही बैठ गईं और वाइन पीने लग गईं। थोड़ी देर के बाद राशि ने कहा, हमारे लिए कुछ खाना बनाओ ना, मैं ये अमेरिकन खाना खा खा कर परेशान हो चुकी हूँ। एक और हफ्ता मैं ये हैमबर्गर और चिप्स नहीं खा सकती हूँ। सिया, मेरा कुछ करने का मन नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगी। मीरा, मतलब हमें यही खाना खाना होगा, ये तो अत्याचार है। सिया, जो अब थोड़ी नशे में थी, जाओ मेरे पति को बोलो खाना बनाने के लिए। राशि, क्या बिग बॉस को खाना बनाना भी आता है? राशि ने ऐसे बोला जैसे उसने कोई नई खोज की हो। राशि दोनों हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए, सिया प्लीज बिग बॉस को खाना बनाने के लिए बोलो ना, हमें इतना बड़ा सम्मान फिर कभी नहीं मिलेगा। एक निवाला, बस एक निवाला खाने को मिल जाए ना तो चलेगा। ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक खाना बना लेते हैं और उनके हाथ का बना खाना हमें खाने को मिलेगा। इससे बड़ा सम्मान तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लीज प्लीज प्लीज। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये राजवीर था। राजवीर ने मीरा और राशि को देखते हुए कहा, लेकिन आगे से किसी ने सिया को किचन में जाने के लिए कहा तो उसकी खैर नहीं, ये भी समझ लेना। चलो मैं खाना बनाता हूँ। बिग बॉस तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं है? राशि ने धीरे से सिया के कान में कहा और सिया को ये सुनकर राजवीर पर प्यार आ गया। उसने राजवीर के पास जाकर राजवीर के हाथ में नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसे आज के दिन की सारी डिटेल्स बताई। राजवीर, इंडस्ट्री में रोज रोज नए लोग आते हैं और रोज लोग जाते हैं, इसलिए शायद कविता को लग रहा होगा कि लोरी के लिए फिर से काम पाना और सारी चीजों के ऊपर आ जाना बहुत आसान होगा। इसीलिए कविता ने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी शर्ट इतनी आसानी से मान ली है। ये सुनकर राशि बीच में बोल पड़ी, हाँ मैंने इंटरनेट पर चेक किया है, इस समय सबसे ज्यादा यही चीज सर्च हो रही है। दोनों मॉडल्स को कंपेयर किया जा रहा है। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है क्योंकि सिया लोरी की जगह पर खड़ी हुई थी इसीलिए अब दूसरी लोरी ही बन पाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तो और कुछ लोगों ने तो हद कर दी है। लोग सिया और लोरी के बॉडी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि अगर पैरों को छोड़ दे तो सिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और लोरी पहले से ही स्टाइलिश है जबकि सिया डल है। क्या पागल लोग हैं? राशि ने नाराज होते हुए कहा। सिया, कोई बात नहीं, लोग सेंसेशन क्रिएट करने के लिए और अपनी चीजों को ज्यादा बेचने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं, इस बात पर गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर अभी तक शांत था, वो कुछ कह नहीं रहा था, बस उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पर सिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? राजवीर ने सिया की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, लोरी के ओवर कॉन्फिडेंस को ही उसे मारने दो। दुनिया में राजवीर एक ऐसा इंसान था सिया को जिसके सामने अपने आप को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही अपने आप को एक्सप्लेन करके अपना समय बर्बाद करने की जरूरत थी। वो उसके बिना कहे ही सब कुछ समझ जाता था।
कविता ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से बिल्कुल जाहिर हो रहा था कि वो लोरी को सपोर्ट कर रही है। वो स्टेटमेंट एक तरफा था और बस उसी की बात को सिया ने अब और ज्यादा हवा दी है, जैसे लोरी ही सबसे अच्छी है और वो अगली सुपरस्टार बनने वाली है। मॉडलिंग इंडस्ट्री अब लोरी के नाम से जानी जाएगी। राजवीर, बिल्कुल, हमें बस इस बात को हवा देनी है कि लोरी सबसे अच्छी है और वो जितना ऊंचा उड़ेगी, जब गिरेगी तो उतनी ही उसे चोट आएगी और हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त आने पर तुम्हें सिर्फ अपनी काबिलियत दिखानी है और लोग खुद सब कुछ समझ जाएंगे। मीरा इन दोनों को साथ में देख रही थी। मीरा दोनों को साथ में देखकर सोच रही थी कि करण के सामने तो सिया बिल्कुल तेजधार तलवार की तरह है, जबकि राजवीर के सामने वो बिल्कुल मासूम सी, नाजुक सी एक ऐसी औरत बन जाती है जिसे हर कदम पर अपने पति की जरूरत है। उसे हर कदम पर चाहिए कि उसका पति उसकी रक्षा करे। वाकई में सिया राजवीर के सामने कुछ और ही इंसान बन जाती है। पर कुछ भी कहो, ये जोड़ा तो परफेक्ट है। मीरा ये देखना चाहती है कि अब सिया लोरी को खत्म कैसे करेगी, क्योंकि कविता ने उसके ईगो को इतना बढ़ा दिया था कि अब जब लोरी गिरेगी तो उठ नहीं पाएगी और ये देखने के लिए मीरा बेताब है। राजवीर किचन में जाकर खाना बना रहा है और तभी कपड़े बदलकर सिया भी आ गई और उसके पीछे से आकर राजवीर को उसकी कमर से पकड़ लिया। राजवीर अपने काम में बिजी है और बिना सिया की ओर देखे उसने कहा, यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा है, तुम बाहर जाओ, जाकर बैठो। सिया, तुम इतने अच्छे हो कि मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे तुम्हें खोने का डर लगने लगा है। मुझे लगता है कहीं कोई ऐसा दिन ना आ जाए जब तुम मुझे छोड़कर जाने लग जाओ। राजवीर ने बड़ी शांति से सिया की ओर देखा और कहा, अच्छा, अगर ऐसा दिन आ भी गया तो क्या वो सिया जो अपने करियर को लेकर इतनी जंगली है, इतनी लड़ाकू है, अपने प्यार के लिए नहीं लड़ेगी और मुझे बस ऐसे ही जाने देगी? मुझे रोकेगी नहीं या मुझे पाने की कोशिश नहीं करेगी? राजवीर की बात सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो राजवीर के सामने की तरफ आकर उसके दोनों हाथों के बीच में घुस गई और प्यार से उसके गले लग गई और उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर अब शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल दिए। राजवीर हंसते हुए, तुम मुझे खाना बनाने में डिस्टर्ब कर रही हो, फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा, सोच लो। ये सुनकर सिया अचानक से राजवीर के पास आ गई और सिया के होठ राजवीर के सीने से टकरा गए। इसे देखकर राजवीर ने अपना हाथ धोया और सिया की कमर में हाथ डालते हुए कहा, क्या तुम मुझे डिनर के पहले मीठा खिलाने आई हो? सिया, क्या ये मिठाई काफी रहेगी? राजवीर, मुझे टेस्ट करके बताना पड़ेगा। और ये कहते ही राजवीर सिया को किस करने लगा। राजवीर को सिया का हर रूप आश्चर्यचकित कर देता था। कभी सिया एकदम लड़ाकू लड़की थी तो कभी एकदम मोम की गुड़िया, और उसकी ये सारी बातें राजवीर को सिया के और करीब खींच लाती थी। उसकी सिया को पाने की इच्छा और बढ़ जाती थी। पर इनके प्यार के बीच में डिनर बनने में अब पूरे 2 घंटे लग गए। जैसे ही खाना टेबल पर लगा, राजवीर और सिया खाने की टेबल पर बैठे। राजवीर ने सिया के पैरों पर अपना हाथ रखा, जिससे उसे सिया को सबसे बड़ा सरप्राइज बताने के बारे में याद आ गया। तभी राशि खाने को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। उसने नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री के बिग बॉस ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक द ग्रेट राजवीर ओबेरॉय को खाना भी बनाना आता होगा और इतना तरीके से बनाना आता होगा। सिया ने राशि की ओर देखकर मजाकिया लहजे में कहा, अब इस खाने की नीलामी करने के बारे में मत सोचो, बैठो, खाना खाना है। राशि हंसते हुए, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे दिमाग में यही चल रहा है। राशि, वैसे तुम और बिग बॉस 2 घंटे से किचन में क्या कर रहे थे? राजवीर, जल्दी खाना खत्म करो, हमें खाने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट करना है। सिया ने पूछा, क्या काम है, बताओ मुझे। राजवीर,
वक्त आने पर बता दूंगा। राजवीर सिया के बालों में हाथ फेर रहा था। मीरा और राशि दोनों इन दोनों के प्यार को देख रहे थे और ये सोच रही थी कि सच इस दुनिया में राजवीर ही एक ऐसा इंसान है जो सिया को मोम बना सकता है। सिया किसी के भी सामने ऐसी नहीं होती। ये अलग ही सिया है जिसे वो दोनों अपने सामने देख रहे हैं। वैसे अभी सिया के लिए रात का सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है। डिनर के बाद में राजवीर सिया को लिविंग एरिया में लेकर आया। वहाँ पर पहले से ही कुछ अमेरिकन लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई और कंफ्यूज होकर उसने राजवीर की ओर देखा। राजवीर अमेरिकन लोगों के साथ जाकर बैठा और वो आपस में बात करने लगे। उनकी बात सुनकर ही सिया को समझ में आया कि राजवीर सिया के लिए इंश्योरेंस खरीद रहा है। राजवीर उसके पैरों को इंश्योर कराना चाहता था। सिया ने राजवीर की ओर देखा और इशारों में उसे मना किया। राजवीर ने सिया को कहा, देखो तुम मुझे अपने लिए कुछ नहीं करने देती हो, ना कभी मुझसे कुछ मांगती हो, पर मेरा इतना तो हक है कि मैं तुम्हारे लिए एक इंश्योरेंस खरीद सकूं। बॉडी पार्ट्स के इंश्योरेंस होना आम बात है। सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं। पर राजवीर सिया के पैरों को बिना किसी स्वार्थ के इंश्योर कराना चाहता था। उसका ना तो कोई पब्लिसिटी एजेंडा था और ना ही उसे उसके बदले में उससे कुछ चाहिए था। ये सिर्फ उसका सिया के लिए निस्वार्थ प्यार था। सिया, पर आपको करना क्यों है? राजवीर, क्योंकि इनसे ज्यादा खूबसूरत पैर मैंने आज तक नहीं देखे। सिया राजवीर की बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी बात को मना भी नहीं कर सकती थी। राजवीर उसका पति है, उसके लिए कुछ करना चाहता है तो कैसे मना करती। सिया ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वो अभी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है नहीं, बस एक आम मामूली सी मॉडल है, इसलिए उसके इंश्योरेंस की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये सोचकर उसने राजवीर को हाँ कह दिया। राजवीर ने जैसे ही एजेंट को इशारा किया, इशारा समझते ही एजेंट सिया के पैरों की वैल्यू निकालने लगा ताकि उससे इंश्योरेंस की कीमत तय की जा सके। एजेंट अभी कीमत निकाल ही रहा था कि राजवीर बीच में उठकर बोला, मुझे नहीं पता क्या कीमत होगी, लेकिन जो भी कीमत होगी मैं उसका 10 गुना का इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ। एजेंट बोला, इस तरह से तो ये कीमत $100 मिलियन पहुंच जाएगी। आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा होगा? $100 मिलियन का नाम सुनते ही सिया फटी आंखों से राजवीर की ओर देख रही थी। उसे ऐसा बिल्कुल ना करने का इशारा कर रही थी, पर राजवीर ने उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने के लिए कहा और एजेंट को कहा, ठीक है, आप इसकी प्रोसेस शुरू कीजिए। प्रोसेस शुरू हुआ। सिया, नहीं, ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा है। राजवीर, ये जरूरी है, मेरी बात मानो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो राजवीर का निस्वार्थ प्यार देख रही थी। उसके मन में चल रहा था कि राजवीर से शादी तो उसने अपने मकसद को पाने के लिए की थी और बस कर ली थी, पर राजवीर ने उसे खुले दिल से अपनाया, यहाँ तक कि उसके अतीत की चीजों को परे रखते हुए अपनाया है, इतना भरोसा किया है। जितना प्यार राजवीर ने उसे दिया है, शायद जिंदगी में कोई उसे कभी नहीं दे सकता था। सिया की आंखों से 2 आंसू छलक आए और उसने राजवीर को कहा, अगर इतना ही जरूरी है तो अपने लिए क्यों नहीं कराते? राजवीर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ सिया से कहा, मेरे पैर तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए। पीछे खड़े राशि और मीरा दोनों ये सारी बातें सुन रहे थे और देख रहे थे इन दोनों के प्यार को और राजवीर के प्यार को, और निस्वार्थ भावना को देखकर इन दोनों की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। राशि ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, देखो तो, आज राजवीर सर ने सिया को बेशकीमती बना दिया। आज सिया की ये कीमत है कि अगर वो चाहे तो खड़े खड़े स्टार किंग की कंपनी को खरीद सकती है। पर इस $100 मिलियन से ज्यादा राजवीर सर ने जो सिया पर प्यार दिखाया है, जो भरोसा दिखाया है, वो ज्यादा कीमती है। इससे तो सिया अनमोल हो चुकी है।
जब तक एजेंट इंश्योरेंस की प्रोसेस पूरी कर रहा है, उसी दौरान राजवीर ने शांत और गंभीर होकर सिया की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित करना चाहता हूँ। आज मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है, लेकिन आगे 20-30 सालों में क्या होगा, कैसा होगा, जितनी आज हम अच्छी स्थिति में हैं, हम वैसे रहेंगे या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं रहूंगा या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है। पर तुम्हारे पास में तुम्हारे भविष्य के लिए ये पैसे रहेंगे और तुम इसको जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हें आगे अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित हो गया है। सिया अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रही थी। आज बहुत समय के बाद उसकी आंखों में फिर से खुशी के आंसू थे। राशि मीरा से, पता है मैं आज करण की कितनी शुक्रगुजार हूँ कि उसने लोरी को चुना और मेरी सिया को छोड़ दिया और उसकी राजवीर जी से शादी हो गई। इससे अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता था। मैं अब बस यही चाहती हूँ कि वो अपनी घटिया मॉडल को पकड़े और सिया की जिंदगी से बाहर चला जाए। इधर दूसरी तरफ करण अपने पूरे हाथ पांव मार रहा था ताकि वो इंडिया में लोरी की पब्लिसिटी कर सके। वो हर कोशिश कर रहा था ताकि लोरी को और ज्यादा मीडिया एक्सपोजर मिले। इस सब से लोरी का अहम बढ़ रहा था। इश्तिहारों में कहीं न कहीं सिया का भी जिक्र था, पर लोरी के पूरे आर्टिकल में सिया के नसीब में सिर्फ 1 या 2 लाइन ही आई थी और ये सब करण और कविता ने जानबूझकर किया था। इन सब को देखकर लोरी के मन में सिर्फ ये आ रहा था कि अब तो कोई वजह हो ही नहीं सकती जिससे सिया उसे हरा दे और उसे बर्बाद कर सके। अब तो वही जीतेगी और वही सुपर मॉडल बनेगी। इधर सिया के फैंस परेशान हो रहे थे। वहाँ पर सिया के साथ आखिर हो क्या रहा है? सिया के बारे में कोई भी खबर क्यों नहीं मिल रही है? कुछ मीडिया हाउस के लोग बार बार मीरा को फोन भी कर रहे थे सिया के बारे में खबर जानने के लिए, क्योंकि स्टार किंग के साइड से तो सिया के लिए कोई भी खबर नहीं दी जा रही थी। मीरा ने सिया के कहने पर सबको शांत रहने के लिए कहा और वक्त का इंतजार करने के लिए कहा, जैसा कि पहले भी सिया कर चुकी थी कि वो कुछ भी अच्छा होने या बुरा होने पर किसी पर भी बात नहीं करती थी, बस अपना काम करके निकल जाती थी। इस वजह से उसके फैंस को थोड़ी तसल्ली थी कि ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा और सिया उसके लिए कुछ न कुछ प्लान कर ही रही होगी। सिया के इन शब्दों से सबको शांति मिली। इधर लोरी की पॉपुलैरिटी ड्रामेटिकली बढ़ रही थी और इसे देखकर कविता, लोरी, करण और लोरी का असिस्टेंट बहुत खुश हो रहे थे। लोरी का असिस्टेंट, हमारा प्लान बिल्कुल काम कर रहा है और लोरी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं अभी इंटरनेट पर कमेंट चेक कर रहा था। लोग सिया के बारे में पूछ तो रहे हैं, पर वो गिने चुने लोग हैं जो पूछ रहे हैं। हालांकि इससे हमने सिया के फैंस को गुस्सा तो दिलाया है, जो कंपनी के लिए ज्यादा ठीक नहीं है। पर जब लोरी सुपर मॉडल बन जाएगी और उसका सीक्रेट का फोटोशूट अच्छा हो जाएगा, तब ये अपने आप सारे लोग शांत हो जाएंगे। कविता, बस अब ये देखना है कि लोरी कैसा परफॉर्म करती है। जैसे हमारी मेहनत और प्लानिंग जा रही है, उसी तरह अगर लोरी की परफॉर्मेंस भी चली गई तो जब हम देश वापस लौटेंगे सिया का नॉमिनेशन मिट चुका होगा। लोरी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, क्योंकि मैंने सिया के काम देखा है, शोज भी देखे हुए हैं। मुझे पता है कि उससे अच्छा कर सकती हूँ और आप लोग ये मत भूलो कि मेरी जगह पर उसे खड़ा किया जा चुका है। लोरी को कोई अंदाजा नहीं था कि सिया को उसकी जगह पर खड़े होने के लिए सिया को अपने स्टैंडर्ड को कितना नीचे करना पड़ा था। कविता, तुम परेशान मत हो, मैं अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके फोटोग्राफर को पटा लूंगी और फोटोग्राफर से कहूंगी कि वो तुम्हें ऐसी जगह पर खड़ा करे जिससे सारा का सारा शूट तुम्हारे इर्द गिर्द सेट हुआ दिखाई दे। बस तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस से ओरिएंटल ट्रेंड को गजब के तरीके से परफॉर्म करना है। कविता, लोरी तुम इतना समझ लो, इस वक्त तुम्हारी ही नहीं
करण की, हमारे डिसीजन की और पूरी कंपनी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है और दांव पर लगी हुई है। ये पहली बार हो रहा है कि तुम और सिया एक ही स्टेज पर साथ में काम करोगे और इससे लोगों का जो ओपिनियन बनेगा वो बहुत मैटर करता है। लोगों को बहुत जरूरी है कि वो तुम्हें पसंद करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे लोग करण और उसके फैसले के ऊपर हंसेंगे। तुम समझ लो कि तुम्हारे हाथों में हम अपना सब कुछ लगा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। लोरी, दीदी परेशान मत हो, कल की बेइज्जती के बाद तो मुझे सिया से बदला लेना है और मैं जानती हूँ कि मुझे उससे कैसे बदला लेना है। अपनी पॉपुलैरिटी को देखकर लोरी पूरे कॉन्फिडेंस में है। कल शूट है, इसका मतलब ये है कि उसके और सिया के लिए जीने और मरने की लड़ाई है। सिया और लोरी आमने सामने, सिया वर्सेस लोरी, फैशन मॉडल्स वर्सेस आउटडेटेड मॉडल। ये आज सुबह के हेडलाइन है, जिसको देखकर राशि को गुस्सा आ गया और वो सारी हेडलाइंस को गुस्से से पढ़ रही थी। अभी थोड़े समय पहले तक जो मॉडल रखेल कही जा रही थी, अब उसे एक ओहदा मिल गया था। करण के पास जितना कुछ था उसने सब कुछ लोरी पर लगा दिया था। जो वो कर सकता था वो कर चुका था। आज लोरी के 3 अपीयरेंस थे। सुबह लोरी और सिया का एक इंटरव्यू भी था। अपनी इन्हीं एक्टिविटी के लिए लोरी सीक्रेट मैगजीन के हेड क्वार्टर सुबह जल्दी पहुंच गई थी। सिया भी रास्ते में थी और कार में बैठकर सीक्रेट मैगजीन का पिछले महीने का एडिशन पढ़ रही थी। राशि गुस्से में सिया से कहती है, तुम अभी भी कुछ नहीं करोगी? तुम कुछ करना क्यों नहीं चाहती हो? तुम देख रही हो लोरी को किस तरीके से पब्लिसिटी मिल रही है। उसके आज 3 अपीयरेंस हैं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इस तरीके से तो सब खराब हो जाएगा। उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कोई सुपर मॉडल हो। इंटरनेशनल मॉडल को भी इतना ज्यादा स्टाफ, इतनी ज्यादा सहूलियत नहीं दी जाती है। उसकी मदद करने के लिए एक पूरी टीम तैयार कर दी गई है। तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? शांत रहते हुए सिया ने कहा, कोई बात नहीं, लोगों की तारीफ करना सीखो और अपने मैनर्स को थोड़ा इम्प्रूव करो। राशि दरअसल कल रात को हुई बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी, पर सिया की बात को सुनकर उसे याद आ गया और उसने कहा, ओह हाँ, हमें तो उसके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना है। राशि, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसको और उसकी पॉपुलैरिटी को कुछ ज्यादा ही बढ़ाया जा रहा है? कविता ने ऐसा लगता है अपनी सारी मेहनत सब कुछ इसी पर लगा दिया है। इंडस्ट्री में इस तरीके से अपने आर्टिस्ट को ट्रीट करना आम बात है। जब कोई आर्टिस्ट थोड़ी बहुत सफलता पाकर घमंडी हो जाता है तो कंपनी अपने आर्टिस्ट को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हमेशा ऐसा करती आई है। पहले उस आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और उसको ऐसा दिखाया जाता है जैसे वही सब कुछ है, और फिर जरूरत पड़ने पर उसे चींटी की तरह मसल दिया जाता है। बस अभी सिया भी लोरी के साथ यही कर रही थी। राशि, कविता इस वक्त लोरी को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट कर रही है। सिया, कोई बात नहीं, करने दो, शूट के बाद देखेंगे कि वो सपोर्ट अब आगे कर भी पाती है या नहीं। बस इन्हीं बातों के बीच में सिया, राशि और मीरा सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस में पहुंच गए। अंदर जाने के बाद उसे वेटिंग रूम में बिठाया गया और वहां पर मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर आए। ड्रेस डिजाइनर ने सिया के मेजरमेंट लिए और उसे एक ड्रेस लाकर दी। ड्रेस थोड़े हल्के कलर की थी, पर डिजाइनर ने सिया से कहा, तुम्हारी पर्सनालिटी पर ये ज्यादा सूट करेगा। सिया बस हंस दी और कुछ नहीं कहा, पर राशि चुप नहीं रह सकी। राशि ने उस डिजाइनर की ओर देखते हुए कहा, नहीं, आप मेरी सिया को कोई भी कपड़ा दे सकते हो, वो किसी भी कपड़े में सुंदर लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नखरे नहीं दिखाती है, पर वो किसी भी कपड़े के साथ में अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। इन्हीं बातों के बीच में लोरी भी कमरे में आई और शीशे के सामने बैठे सिया को देखकर बड़े घमंड के साथ कहा, लोगों की जगह पर बिना किसी मर्जी के खड़े होते होते शायद उसकी अपनी मर्जी ही खत्म हो गई होगी। लोरी का घमंड आसमान छू रहा था। लोरी ने वहां पर रखे डिजाइनर कपड़ों में से कुछ चुनने के बाद डिजाइनर की ओर देखकर कहा, मैं इनको ट्राई करना चाहती हूँ।
बेशक लोरी का टेस्ट बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी बॉडी को क्या सूट करता है। वहीं पर सिया की पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी। उसे जो भी कपड़ा दे दिया जाता था वो बस उसे ही पहनकर अच्छे से प्रेजेंट करना जानती थी, क्योंकि सिया ये जानती भी थी और मानती भी थी कि जो कपड़े बनाए जाते हैं एक इंसान के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए बनाए जाते हैं और हर तरह की पर्सनालिटी के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो इसीलिए हर तरह के कपड़े को प्रेजेंट करने का उसका एक अपना ही तरीका था। इसी तरीके से लोरी और सिया एक दूसरे से अलग थीं। लोरी वही प्रेजेंट कर सकती थी जो उसे सूट करता था, जबकि सिया हर कपड़े को प्रेजेंट कर सकती थी, क्योंकि उसका ऐसा तरीका था कि वो हर कपड़े को अपने लायक बना लेती थी। लोरी के असिस्टेंट ने सिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है हमारी लोरी के ऊपर हर तरह का कपड़ा कितना सुंदर लगता है, उसका फैशन सेंस भी कितना अच्छा है। सिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ अच्छे कपड़े चुनने चाहिए? आखिर तुम्हें स्टेज पर लोरी के साथ खड़ा होना है। लोरी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए बाहर जाने लगी। सिया ने राशि की ओर देखकर कहा, हमें भी चलना चाहिए। इंटरव्यू 9 बजे के लिए था और इस वक्त 8:40 हो रहे थे। वो तीनों भी बाहर की ओर जाने लगी। बाहर उन्हें करण मिला। इंटरव्यू लाइव होना था, इसीलिए करण ने दोनों को एक किनारे पर ले जाकर समझाया, करण, मुझे तुम दोनों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे इंटरव्यूज में तुम्हें बहुत संभल कर बोलना है, क्योंकि जो भी तुम बोलोगी वो लाइव है और उसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो और थोड़ा तमीज में बोलना। साथ ही साथ इस बात का भी जवाब तैयार कर लो कि तुम दोनों एक साथ काम क्यों करना चाहते हो। मैं कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर अब ऐसा हुआ तो हम संभाल नहीं पाएंगे। खास तौर पर तुम सिया, अच्छे से समझ लो कि मैं किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं चाहता हूँ। बखेड़ा खड़ा करने में तुम तो माहिर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है और किसी भी बखेड़े से ना तो तुम्हें ना ही मुझे कोई फायदा होने वाला है। सिया और लोरी दोनों बाहर पहुंचकर स्टेज पर बैठ गईं और करण ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। करण ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से आराम से वो दोनों को इशारा कर सके, क्योंकि ये लाइव होने वाला है, इसलिए करण ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। होस्ट ने बहुत अच्छे से दोनों का वेलकम किया और कहा, मैं इंडिया की 2 खूबसूरत महिलाओं का स्वागत करती हूँ और उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। हमारे देश, हमारे वतन में आपका स्वागत है। सिया चूंकि अमेरिका में काम कर चुकी थी, इसलिए उसके लिए वहाँ के लहजे को समझना आसान था, जबकि लोरी के लिए अमेरिकन लहजे को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो होस्ट की बातों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही थी, जबकि सिया होस्ट की बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी और उसका जवाब भी उसी के लहजे में दे रही थी। और वहीं पर लोरी को बार बार अपनी बात को कहने और समझने के लिए दुभाषिये की जरूरत पड़ रही थी। इसी वजह से जो होस्ट थी वो सिया से ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, जबकि लोरी से उतनी बात नहीं कर पा रही थी। होस्ट, आप दोनों का एक साथ एक पेज पर आना अपने आप में एक कंपटीशन क्रिएट कर चुका है। आप मुझे बताएं कि आप दोनों का इस बारे में क्या ख्याल है। सिया, मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसकी इज्जत करती हूँ। काम काम होता है, उसे कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता है। लोरी ने जवाब देने की झंझट से बचने के लिए और उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए मैं भी बस इतना कहकर बात को खत्म कर दिया। होस्ट ने अगला सवाल किया, आप दोनों का एक दूसरे के बारे में क्या ख्यालात हैं? ये बहुत ही एक्सपेक्टेड और ट्रिकी क्वेश्चन था, जिस पर करण को भरोसा नहीं हो रहा था कि अब पता नहीं सिया क्या बोलेगी, और उसके दिल में बस भागने का ही विचार था कि वो जाकर सिया को चुप करा सके। लेकिन अभी सिया कुछ करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने खुश होते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कॉन्फिडेंट।
लोरी को लगा सिया उसकी तारीफ कर रही है, पर वो तारीफ नहीं कर रही थी। उसका मकसद कुछ और ही है। और वैसे भी एक इंटरनेशनल स्टेज पर लोरी की बुराई करके वो लोगों की नजरों में बुरी क्यों बनेगी? जब यही सवाल लोरी से पूछा गया तो लोरी का जवाब था, सिया उतनी अच्छी और उतनी शालीन नहीं है जितना किसी को होना चाहिए। ये सुनते ही करण को ऐसा लगा कि वो भाग कर जाए और लोरी के मुंह में कुछ ठूंस दे ताकि वो आगे कुछ बोल ना पाए। करण मन ही मन लोरी को गालियां दे रहा था कि क्या वो अपना दिमाग घर पर छोड़कर आई है, पागल हो चुकी है और अपनी समझ खो बैठी है कि उसे कब कहां क्या बोलना चाहिए उसे नहीं पता। पर हकीकत ये है कि पिछले दिनों लोरी के कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाया गया कि उसे लग रहा है कि वो अब जो चाहे वो बोल सकती है। लोरी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी शॉक्ड थे। ऐसा नहीं था कि लोगों ने पहली बार इतनी घमंडी मॉडल देखी थी। ऐसी बहुत सी मॉडल हैं, लेकिन लोरी के मुंह से इन शब्दों को सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। होस्ट को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे कॉन्वर्सेशन को कैसे बढ़ाए और इस इंटरव्यू को आगे कैसे करे। पर होस्ट की मदद करते हुए सिया ने बात को आगे बढ़ाया और कहा, सच बात है और लोरी तो काफी पहले मिस सक्सेना के साथ भी काम कर चुकी हैं और उनके साथ में इंटरव्यू भी दे चुकी हैं। मुझे अभी लोरी से काफी कुछ सीखना है। मिस सक्सेना से मतलब सिया का सुकन्या सक्सेना से था, जो कि काफी फेमस मॉडल थी। इंटरनेशनली भी सब उसे जानते थे और वो विक्टोरिया सीक्रेट के शूट में भी काम कर चुकी थी। होस्ट को पता था कि सिया बस अपनी शालीनता की वजह से ये सब बोल रही है, वरना अगर लोरी इतनी ही अच्छी मॉडल है तो यहाँ पर इस डूबते पब्लिकेशन के लिए काम करने आई ही क्यों है। और फिर उसे तो किसी भी तरह से इंटरव्यू आगे बढ़ाना था, इसलिए उसने सिया की ओर शुक्रगुजार नजरों से देखा कि सिया ने बात को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की और उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेशक जैसा आप कह रही हैं उससे तो लगता है कि लोरी वाकई में बहुत अच्छी मॉडल है। लोरी अपनी तारीफ खास तौर पर सिया के मुंह से सुनकर घमंड से फूली नहीं समा रही थी, बल्कि अब तो उसका घमंड आसमान पर था। करण को सिया के लिए डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि आज सिया कुछ न कुछ कांड करेगी, पर यहाँ तो उल्टा लोरी ने ही कांड कर दिया। इंटरव्यू कुछ 20 मिनट चला और उस इंटरव्यू के खत्म होते ही करण दौड़कर दोनों के पास गया। सिया आगे बढ़ गई और लोरी पीछे रुक गई। करण, तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? तुम कुछ भी क्यों बकवास करती चली जा रही थी? तुम्हें वहाँ पर सिया के बारे में कुछ भी बोलने की क्या जरूरत थी? थोड़ा शांत नहीं रह सकती? लोरी, तुम सिया के लिए मुझे डांट रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है। आज मुझे बदला लेने का मौका मिला था तो मैंने बदला ले लिया। तो तुम्हें लगता है कि मैं सिया या उस सुकन्या सक्सेना के बराबर की नहीं हूँ? करण के पास लोरी को शांत करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उसने लोरी को शांत किया और अपना माथा पकड़ लिया। उसने लोरी से कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब जाकर शूट के लिए तैयारी करो, क्योंकि हमारे पास ये आखिरी तरीका है। अगर किसी भी व्यक्ति की वजह से शूट अच्छा नहीं गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम टॉप 10 कंपटीशन भूल जाओ, मुझे मेरी कंपनी भी बंद ना करनी पड़ जाए, क्योंकि मेरा जो वक्त भी था मैं सब तुम पर लगा चुका हूँ। लोरी, तुम परेशान मत हो, मैं शूट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सिया दूर खड़ी होकर इन दोनों को झगड़ता हुआ देख रही थी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। ये मुस्कुराहट देखकर करण को डर लगने लगा, क्योंकि सिया जब ज्यादा शांत रहती है तब कुछ ज्यादा सोच रही होती है। सिया ने उन दोनों को वहीं पर लड़ता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गई और अपने मेकअप रूम में आ गई। मेकअप रूम में जैसे ही वो पहुंची, उसके पास राजवीर का फोन आया। राजवीर,
मैंने अभी तुम्हारा इंटरव्यू देखा और मैंने पीयूष को बोलकर इस इंटरव्यू की एक कॉपी बनवाकर सुकन्या को भिजवा दी है। हालांकि सुकन्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर लोग उसे दूसरे मॉडल के साथ कंपेयर करते रहते हैं, इसलिए उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया और इसीलिए मैंने अपनी लीगल टीम के पास वो वीडियो भेज दिया है। सिया, इसका मतलब है तुमने सुकन्या को? राजवीर, हाँ, ओबेरॉय इंटरनेशनल ने सुकन्या को साइन कर लिया है और अब सुकन्या ओबेरॉय इंटरनेशनल की मॉडल है। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं और बिल्कुल एक दूसरे के बराबरी में बिना कहे काम करते रहते हैं। इनकी परफेक्ट टीम है। राजवीर, उसने मेरी बीवी को परेशान किया है, उसे सबक तो मिलना चाहिए। ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ दूंगा? तुम अपना शूट पूरा करो, उसके बाद तुम्हें शाम को लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। सिया को उसकी इस बात पर हंसी आ गई और हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, बस बाहर किसी को पता ना चले, आज यहाँ बहुत मीडिया है। राजवीर, बिल्कुल जैसा आप बोले, अपनी बीवी की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। लोरी और सिया दोनों शूट के लिए तैयार होने लग गए। शूट क्योंकि दोनों को साथ ही करना था, इसीलिए इनके कपड़े और मेकअप लगभग एक जैसा ही होगा, इसीलिए दोनों को एक फेयर चांस मिलेगा अपनी काबिलियत दिखाने का। इस वक्त दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं यही चल रहा है कि वो दूसरे को पीछे कैसे छोड़े। दोनों एक दूसरे को अपने पीछे रखना चाहती हैं, पर पीछे वही खड़ा होगा जिसमें काबिलियत कम होगी और लीड वही करेगा जिसकी काबिलियत ज्यादा होगी। इस फोटोशूट के रिजल्ट आने के बाद क्या होगा लोरी और करण का हाल, जानेंगे अगले भाग में। भाग 13। अभी तक आपने